अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बड़ाइन की ये जामा मस्जिद है, ये संभल का नहीं है, बड़ाइन की जामा मस्जिद है। ये अलग जगह पे है, वो भी एक शाही मस्जिद है, कुछ 800 साल पुरानी शाही मस्जिद है। ये मस्जिद को नीलकंठ मंदिर है बोलकर कोर्ट में एक जने केस डाले थे। 2 साल पहले इन्होंने जो केस डाले थे, अब इसके ऊपर ये केस सुन सकते नहीं सुन सकते बोलकर कोर्ट की जानिब से फैसला आया है। डिस्कशन किया जाएगा, आने वाली 10 तारीख को इसके ऊपर सुनवाई होगी। आज 3 दिसंबर है, कोर्ट की जानिब से ये फैसला लिया गया है, यानी कि 2 साल पहले का जो 2 साल पहले पुरानी पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। 10 तारीख को इसका फैसला होगा मस्जिद की जानिब से। ये भाई साहब केस लड़ रहे हैं, एडवोकेट असरार, इनका क्या कहना है वो एप्लीकेशन है 7-11 की। थोड़ी नीचे कर जी। हाँ, हमारी 11 एप्लीकेशन है 7-11 की, उस पर बहस हुई। 7-11 का प्रोविजन बता दूं, 7 ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का है। उसमें कई प्रोविजन है, उसमें मेन प्रोविजन जो है कि प्लेंट रिजेक्ट होगी अगर उसमें कोई काज ऑफ एक्शन नहीं है, और दूसरी बात अगर दावा कानून से बाधित है तो प्लेंट रिजेक्ट होगी। तो इसी पे हमारी बहस हुई और उस पे ये हुआ कि साहब इन्हें ना तो दावा दायर करने का हक है, ना इन्होंने प्लेंट में कहीं हमें काज ऑफ एक्शन दिखाया है। और 1991 के एक्ट से, वक्फ एक्ट से और सेवरल प्रोनाउंसमेंट एएसआई का सेक्शन 20 हो उससे भी भाग करता है। और सेवरल प्रोनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट वगैरह के कि ये इस तरह के है, तो 7-11 रिजेक्ट होगी ताकि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो, निप इन द बड हो। 7 मुकदमा चलने से पहले ही प्लेन रिजेक्ट कर दी जाए। वादी पक्ष का कहना है कि लगातार एक ही बात को जो है मुस्लिम पक्ष रख रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? अरे जो हमारा हम तो देखिए कानून है वही कहेंगे, जो हकीकत है वही कहेंगे, और जो गलत होता है उसके पक्ष बदलते रहते हैं। जो आदमी सही है वो एक बात है वही कहता रहेगा, वो हमेशा उसकी बात में कोई जिनकी बात अभी 10-12 को है, 10 दिसंबर। थैंक यू। संभल के अंदर जो वाकयात पेश आया, वो जो अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर है, सीधा पार्लियामेंट के अंदर इस वाकये को उठा दिया, इस मुद्दे को उठा दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है, और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था, और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी असदुद्दीन ओवैसी सर ने भी इस मसले को लेकर कुछ कहा है, वो भी सुनिए। 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहाँ पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं। आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए,
एक ही काम पे लगा दिए सबको, जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। अरे हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं। नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। अरे मोदी नजर रखो, विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। और क्या मसला है संभल की मस्जिद का? संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए। मगर प्रेयर ये है, मुतालिबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का। माने कोर्ट मस्जिद, संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था, उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई जिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? क्या ये तशद्दुद होता था संभल में? मेरे भाई आज आप देख रहे हैं